क्वेश्चन नंबर 12। किसी एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं। 100 उड़ानों के दौरान प्रयोग की गई सीटों की संख्याएं निम्नलिखित सारणी में दी हुई हैं। ये सीटों की संख्या दी गई है, इधर बारंबारता दी गई है। इन उड़ानों में प्रयोग की गई सीटों की संख्या का माध्य निर्धारित कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार। यहाँ पे हो जाएगा सीटों की संख्या और यहाँ पे मध्यमान, ये बारंबारता है, ये विचलन है डी बराबर एक्स माइनस ए एफ इंटू डी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204। 204 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 102। 102 102 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। 212 का आधा 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 110, यहाँ पे आ जाएगा 114, यहाँ पे आ जाएगा 118। अब मानना है कल्पित माध्य। तो कितनी संख्याएं हैं इसमें टोटल 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 का 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 का मतलब अब तीसरा नंबर हम मान लेते हैं कभी इसको ए मान लेते हैं। ए मान लिया इसको। तो डी बराबर एक्स माइनस ए होता है, एक्स ए हो गया टोटल और ए इसको मान लिया। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का। तो 102 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 8। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 -4, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा 4। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 एफ इंटू डी। अब हमें एफ पता है और डी भी पता है तो हम इसका गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -120 और यहाँ पे आ जाएगा -80, 0, 120। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी बराबर आ गया माइनस का 8 और इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ बराबर 100। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है माना कल्पित माध्य, क्योंकि हमेशा यही लिखना पड़ेगा, मानना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर 110। तो माध्य इसका निकालेंगे, लिखेंगे माध्य को लिखते हैं x बार से a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a कितना है 110 प्लस सिग्मा एफ डी -8 अपॉन सिग्मा एफ 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो हटेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा।
तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 110, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 0.08, तो इसका आंसर आ जाएगा 109.92। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बारंबारता वांटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, 0 से स्टार्ट है 10 और 40 से 50, बारंबारता दी गई है। इसको लगाएंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा। एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार, ये वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता, विचलन, f इंटू डी। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 10, इसको आधा कर देंगे 5 आएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ पे हमें कल्पित माध्य, मतलब कल्पित माध्य जो ए है वो उसे मानना पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 का इस प्रकार देखेंगे, 5 पद हैं तो 5 का 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। तो 2.5 यानी तीसरा पद, तीसरे पद को ए मान लेते हैं, 1 2 3 इसको मान लेते हैं ए। अब यहाँ पे x माइनस ए करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी 5 में से -25 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और 15 में से 25 जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 10, 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 45 में से माइनस के 25 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, कितना बचेगा माइनस का 20, -20, -10, 0, 10, 20, इसका गुणा कर देंगे f इंटू डी, इसलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, विचलन को और बारंबारता को पास में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करते टाइम पर दिक्कत ना हो। तो इसका गुणा इसके साथ करके लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 240, माइनस का 180, 0, 150, 220, सिग्मा एफ डी बराबर -50, इसे जोड़कर लिखेंगे तो -50 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ बराबर, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है माना कल्पित माध्य, लिखेंगे माना कल्पित माध्य ए बराबर 25। तो मध्यमान तो माध्य क्या आ जाएगा,
एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर 25 प्लस लिखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का 50 है, तो माइनस का 50 अपॉन सिग्मा एफ 80 है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 25 माइनस का 5/8। अब चाहें तो आप डिवाइड करके देख लें, 8 का डिवाइड है जो 5 में करेंगे हम, तो ये भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, तो ये चला जाएगा। कितना कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा 48। यहाँ पे बचेगा 2, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे बचेगा 4, फिर से 0 जो बढ़ाएंगे तब ये 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम, डिवाइड करके हम 0.625, 25 माइनस 0.625, तो इसका आंसर आ जाएगा 24.375। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित बारंबारता बांटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता, इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल जो हैं वो बड़े बड़े हैं। देखो 80 से 120, 120 से 160, इसलिए इसको हम पग विचलन विधि से लगाएंगे, जिससे ये आसानी से लग जाएगा। एक सारणी बना लेंगे, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता, और विचलन के पास में लिखते हैं बारंबारता, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये u बराबर होता है d/h, यहाँ पे ये d लिखा है और नीचे ये h है। h को क्या कहते हैं, विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं h को। u बराबर d/h होता है, d कहाँ से आएगा, d विचलन से आएगा, d बराबर x माइनस a से, और फिर जो u बराबर आ जाएगा d/h करके, उसका f के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। तो पहले मध्यमान लिखते हैं, मध्यमान कितना हो जाएगा, इसका जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 से, तो 20 आ जाएगा। इसको भी जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 100, 140, 180, इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 2.5 आया, 2.5, यानी तीसरे वाले पद को हम मान लेते हैं a, इसको a मान लेते हैं, ये कल्पित माध्य है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे x माइनस a, यानी 20 में से -100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 80, माइनस का 80, माइनस का 40, 0, 40, 80। अब u बराबर होता है d/h। अब h कैसे पता लगेगा,
ये जो होता है विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितने का अंतर है, वही होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखें 20 में कितने जोड़े तब 60 हो गया, 40 जोड़े, 60 में 40 जोड़े तो 100 हो गया, 100 में 40 जोड़े तो 140 हो गया, 140 में 40 जोड़े तो 180 हो गया। तो इसका मतलब एच बराबर पता चल गया है, 40 है। और डी बराबर ये यहाँ पे है, तो -80 अपान 40, यहाँ डिवाइड करेंगे 40 से तो कितना आ जाएगा, -2। अब देखेंगे एच बराबर हमें पता हो गया है कितना है, 40। तो माइनस यहाँ पे है डी बराबर कितना है, -80। तो -80 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार -40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो बराबर -1 आ जाएगा। और इसी प्रकार 0 को जब डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार ये सबको डिवाइड करके देख लें, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर आया है -2, -1, 0, 1, 2। अब ये तो हो गया है u बराबर, और f बराबर ये यहाँ पर लिखा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। 22 का -2 से करना है, 35 का -1 से करना है, 44 का 0 से, 25 का 1 से, 24 का 2 से। यहाँ पे लिख देते हैं -44, -35, 0, 25, और ये कितना हो गया, 48। 24 का इसके साथ करना है तो ये 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ यू बराबर -6 आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर 150। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर 100। विचलनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे क्या है, एच बराबर 40। तो माध्य कैसे निकालेंगे, लिखेंगे माध्य ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो ये 100 प्लस सिग्मा एफ में कितना है, -6 अपॉन सिग्मा एफ 150। एच बराबर कितना है, 40। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 -6 अपॉन 150 इंटू 40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100 माइनस 24/15। तो 15 का डिवाइड किसके साथ करना है हमें, 24 के साथ। तो 1 15 कितना आएगा,
9 पॉइंट बढ़ाया 0 कितना आ गया, ये 1 पॉइंट डिवाइड करने पर 1.6 आ गया। तो 100 माइनस 1.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 98.4।